हम जिक्र कर रहे थे, आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी का लेटर। ये 2 पन्ने आप देख रहे हैं, कई पन्नों का लेटर है। पहले आपको बताएं, आगे और पन्नों की भी जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये 2 पन्ने देख लीजिए। ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से वो भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं। ऐसे में नकाब ना हटाया जाए और पुलिस वाले ना पहचान करें। यह भी कहा गया है कि पुलिस वाले पहचान ना करें। ये 2 पन्ने हमने आपको दिखाए। ये लेटर ठीक 1 दिन पहले, चुनावों से ठीक 1 दिन पहले ये लेटर बम फोड़ा गया है। इससे पहले भी ये लेटर भेज सकते थे अगर उनके लिए ये मांगे इतनी गंभीर थी, उनके लिए इतनी गंभीर थी अगर ये मांगे तो ये पहले भेज देते। लेकिन ठीक 1 दिन पहले क्या वजह है, क्या कोशिश है, जरा आपको समझाते हैं। पहले तो लेटर की बड़ी बातें जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कल ही वोटिंग होनी है और उससे पहले लेटर लिखा गया है, वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को। लेटर में क्या है, सपा ने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मांगे, कई डिमांड्स अपनी रखी हैं। पुलिसकर्मी मतदाता की आईडी की जांच ना करें, यहाँ जो पुलिसकर्मी वहां पे तैनात रहते हैं वो चेक ना करें। इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर ही पहचान पत्र चेक करे, यानी पुलिस ना चेक करे, सिर्फ पोलिंग ऑफिसर करे। और सपा ने लोकसभा चुनावों का हवाला भी दिया इस दौरान। क्या कहा है कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब उठाकर चेकिंग हुई थी लोकसभा चुनावों में और उससे महिलाएं डर गई थी, सहम गई थी और इसका सीधा सीधा असर उनका कहना है कि वोटिंग परसेंटेज पर चला। मतलब अगर बुर्का उठाकर चेकिंग हो रही है तो उससे वोटिंग परसेंटेज गिर जाता है। ये दलील उनकी तरफ से दी गई है। सपा ने इसको लेकर ये कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं और ये सुनिश्चित कराया जाए कि इस तरह से चेकिंग ना हो और पोलिंग ऑफिसर ही चेकिंग करे। लेकिन अब अखिलेश यादव ठीक 1 दिन पहले तो ये बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि प्रशासन गड़बड़ी करता है चुनाव। सुनवाते हैं आपको कैसे आरोप लगाएं। प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। तो हमने आपको बताया था जो लेटर लिखा है उसमें कई पन्ने हैं। चलिए एक और पन्ना आपको दिखाते हैं जिसमें क्या बड़ी बात लिखी गई है, बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, पहचान पत्र को लेकर यहाँ मांग रखी गई है। अमूमन आपने देखा होगा कि वोटर आईडी बनता है, वोट करने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया है इस पत्र में कि मतदान के लिए 12 विकल्प हैं। जी हाँ, वो 12 विकल्प आईडीज के तौर पर हैं और वोटर आईडी ना होने पर उन विकल्पों का इस्तेमाल करके वोटिंग करने दी जाए, ये भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। जो ये विकल्प का हवाला दे रहे हैं, आखिर क्या है ये विकल्प, क्या लिखा है, आपको बताते हैं। इस पूरे पेज को, इस पत्र के पूरे पेज को डिकोड करते हैं। देखिए, सपा ने चुनाव आयोग को याद दिलाए हैं विकल्प। कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे दे, इससे जुड़ा जो 12 विकल्प है उसका आदेश दे दे, जिसके पास वोटर आईडी ना हो वो भी वोट कर पाए। ये मांग रखी है अखिलेश यादव ने। कहा है वोट डालने के लिए 12 विकल्पों में से कुछ भी दिखाएं। ये 12 विकल्प क्या हैं? पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पासबुक से वोटिंग हो पाए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पासबुक से भी वोटिंग हो पाए, इसका ऑप्शन हो। डीएल हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, विकलांगता कार्ड हो या पासपोर्ट हो तो उससे भी वोटिंग हो पाए। तो 12 विकल्प, दरअसल इनका ये मानना है कि जो 12 आईडीज हैं उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके जरिए ही वोटिंग कराई जाए। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का ये कहना है कि ये एक डर है, ये अंडर कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी का, जिसकी वजह से इस तरह की बातें कही जा रही है। एन पहले चुनावों के ये पत्र लिखा जा रहा है। सुनवाते हैं आपको राकेश त्रिपाठी को। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। तो आखिर इससे नुकसान क्या होगा? ये मांग तो रख दी गई, लेकिन नुकसान क्या होगा आपको बताते हैं। कई फर्जीवाड़े जो इसी तरह से एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड के तहत हुए। देखिए, साल 2024 में, यानी इसी साल, अभी कुछ समय पहले उपचुनाव हुए हैं रामगढ़ में, अलवर में, और वहां पर बुर्के में महिला फर्जी वोट डालने के लिए पहुंच गई। जांच हुई तो खुलासा हुआ। साल 2023 में, एक साल पहले, मऊ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे, उसमें भी बुर्का पहनकर फर्जी वोटर पहुंचे थे। इसके अलावा साल 2022 में, उससे भी एक साल पहले, रामपुर में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग की कोशिश की गई।
बुर्का पहने 2 महिलाएं पकड़ी गई थीं जो फर्जी वोट करने पहुंची थीं। तो ऐसे में आपको जरा ये बताते हैं, इससे पहले भी एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ था जिसका कनेक्शन ये जो कहा जा रहा है ना कि बुर्के के अंदर चेकिंग ना हो, पहचान ना देखी जाए, उससे जुड़ा हुआ लग रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं की दस्तक और रोहिंग्याओं की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कैसे फर्जी कार्ड बनते हैं, उन्हीं फर्जी कार्ड का क्या इस्तेमाल करके वोटिंग होगी, ये सवाल है। आपको बताते हैं क्या फर्जी पहचान के जरिए यहाँ पर ये कोशिश हो रही है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में देखिए कई जिलों से रोहिंग्या पकड़े गए थे। ये खबर सामने आई थी अभी कुछ दिन पहले। 4000 रोहिंग्याओं की मौजूदगी की आशंका उत्तर प्रदेश में जाहिर की जा रही है। बल्कि आपको पता ही होगा कि अलग अलग हिस्सों में इनकी पैठ रहती है और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, मेरठ, हापुड़ में कई जगहों पर यह कार्रवाई हुई है जहाँ से हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि यहाँ पर रोहिंग्या रह रहे हैं। गाजियाबाद में भी, अलीगढ़ में भी, मथुरा से भी रोहिंग्या पकड़े गए। इसके अलावा रायबरेली में 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने थे। यह खबर आपके लिए जरूरी है। आप समझ रहे हैं 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। अगर 12 विकल्प जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, अगर 12 विकल्प के हिसाब से चले तो ये जो 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं ये पता नहीं किसको दिए गए हैं, क्योंकि उतने तो लोग भी वहां नहीं रहते। और वही प्रमाण पत्र दिखा के वोटिंग हो जाए फिर क्या होगा। बाहरी अज्ञात लोगों के बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र बने थे 19,000। संख्या सुन रहे हैं आप। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के दूसरे पहचान पत्र बनने का भी डर है, क्योंकि इसी के जरिए देखिए आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा, तमाम चीजें बन जाएंगी। कुछ भी दिखा के वोटिंग कर लें। ये एक तरह से क्या 12 विकल्प जो कह रही है समाजवादी पार्टी एक जन्म प्रमाण पत्र दिखाने से नहीं बन सकते कि आप बताइए? बिल्कुल बन सकते हैं और उसी का इस्तेमाल करके फर्जी वोटिंग धड़ाधड़ हो सकती है। ऐसे में ये जो विकल्प दिया गया है समाजवादी पार्टी से, या ये कहेंगे डिमांड जो की गई है, ये अपने आप में प्रश्न उठाती है। लेकिन चलिए, अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, झड़ी लगा दी। पहले लेटर लिखा कई पन्नों का, ट्वीट भी किया है। जरा दिखाते हैं आपको इसमें क्या लिखा गया है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव है। सबसे कठिन उपचुनाव का गवाह बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। उपचुनाव नहीं, ये रुख चुनाव है। ये बात कही जा रही है। ये बात जो कही जा रही है इसका अर्थ क्या है? क्या करहल, जहां से कहा जाता है कि बिल्कुल बगल में मैनपुरी गढ़ है उनका, उसको लेकर अंडर कॉन्फिडेंट है? इतना कठिन उपचुनाव क्यों है लग रहा है अखिलेश यादव को, जबकि लोकसभा चुनाव में तो उनकी अच्छी स्थिति थी? ऐसा क्या हो गया इतने कम वक्त में? करहल और कटहरी सीट पर दांव यहाँ दूसरी पार्टी लगा रही है। ऐसा लग रहा है बीजेपी का यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़त देखकर टेंशन में आ गए अखिलेश यादव। इन 2 सीटों पर सपा ने पूरी ताकत झोंक दी, लगातार पहुंचे। जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है और करहल को लेकर इलेक्शन कमीशन को जो पत्र भेजा गया है वो हमने आपको दिखाया। प्रशासन पर वोटर को डराने का आरोप भी लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। बीजेपी के प्रत्याशी पर सपा ने करहल में आरोप लगाया कि वेबकास्टिंग कराने की मांग की गई, कि वेबकास्टिंग कराई जाए, हर चीज रिकॉर्ड हो। बीजेपी प्रत्याशी की वीडियोग्राफी की भी मांग यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। लेकिन